नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, अगर हम अपने समाज की बात करें तो ये इतना घिनौना और बेहया हो गया है कि जिसने कुकृत्यों की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। एक 12 साल की नाबालिग बच्ची का रेप हो जाता है, वो गर्भवती हो जाती है, 2 महीने से प्रशासन के लोगों के चक्कर काटती है। जब प्रशासन जागता है तो कुछ ऐसे लोगों का बयान आता है जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसको सुनकर किसी का भी सर शर्म से छूट जाएगा। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमको अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, पहले पूरे मामले को हम आपको बताएं उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, एक बात आपको बताना चाहता हूं जो भारतीय राजनीति से ही जुड़ी है और ऐसी ही एक ओछी घटना है। उसको मैं ओछी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप उसको पूरा सुनेंगे तो आप भी उसको ओछी ही कहेंगे, शायद उससे भी कुछ अद्भुत बोलें आप। दोस्तों, 4 अप्रैल 2014 की घटना है। मुंबई की एक अदालत ने वहां शिव शक्ति एक मिल थी, उसके कंपाउंड में एक रेप हुआ था, उसके आरोपियों को ये फांसी की सजा दे दी। 4 आरोपी थे, चारों मुस्लिम थे। मुस्लिम आरोपियों को फांसी की सजा दे दी। अब आप पूरा मामला समझिए। एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट थी, उनका उसमें वीरान पड़े उस शिव शक्ति कंपाउंड में इन चारों ने ले जाकर दरिंदगी की, हैवानियत की। उस मामले में उनको फांसी की सजा हुई। 4 अप्रैल 2014 को जब ये फैसला सुनाया गया, उस समय भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे एसटी हसन। वो इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि फांसी देना गलत है। अब उनके साथ थे समाजवादी पार्टी के उस समय सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, वो भी खड़े हो गए एसटी हसन के समर्थन में। उन्होंने मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उस समय कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फांसी दे दी जाए। सोचिए, उन्होंने आगे और कहा था कि पहले लड़के लड़कियां आपस में संबंध बनाते हैं, बाद में जब बात बिगड़ जाती है तो लड़की जाके ये आरोप लगा देती है लड़कों पर कि रेप हो गया मेरा। तो इसलिए ऐसी बातों को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, उनको फांसी की सजा माफ कर देनी चाहिए। पूरा मामला समझिए। एक ऐसा आदमी, जरा सोचिए, कैसे ये कह सकता है कि उस लड़की की पीड़ा को छोड़कर, जो उसके साथ दरिंदगी हुई उसको छोड़कर, पीड़िता के बारे में ना सोचकर ये कह देना कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जाहिर है ये पूरा जो बयान दिया गया वो अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए, जो उनका मुस्लिम वोट बैंक था मुलायम सिंह यादव का, उसको सहेजने के लिए उन्होंने ये जो बात बोली, ये बयान दिया, उसी के तहत दिया। खैर, अब सोचिए, आज के अखिलेश यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बयान की भर्त्सना नहीं की। करेंगे भी कैसे, क्योंकि उनकी खुद की सोच भी तो वैसी ही है। उनको आतंकियों को संरक्षण देने, अपराधियों को संरक्षण देने, उनका समर्थन करने, इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का इन पर आरोप लग चुका है। ये कई बार हाई कोर्ट के द्वारा इनको फटकार भी लग चुकी है। तो ये ऐसे, अब वैसा ही जो मुलायम सिंह ने उस समय किया, अखिलेश यादव कुछ अब करना चाह रहे हैं। अब मामला समझिए। फैजाबाद में एक लड़की का, जो 12 साल की नाबालिग बच्ची है, उसका रेप कर दिया जाता है। रेप करने वाले 2 दरिंदे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोहित खान और उसका नौकर राजू खान। अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अयोध्या के जो नए नवेले सांसद हैं अवधेश प्रताप के काफी करीबी हैं, उनसे काफी निकटता है, तो इसलिए उनके समर्थन में अब अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि ये जो रेप हुआ है उसमें जो बच्चा है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, तब हम मानेंगे। जो गर्भ में अभी बच्चा है, अभी पैदा नहीं हुआ है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे पता चले कि आरोपी कौन है, झूठा कौन है। उसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने एक तरह से मोहित खान और राजू खान को क्लीन चिट देते हुए जो पीड़िता है उसको ही अपराधी बना दिया है। यह कहकर उन्होंने कवर फायर दिया है अपने दोनों समर्थकों को, या दोनों नेताओं को, ऐसा कहें, जो क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब जरा यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है।
अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि इस तरह का कोई मामला आएगा तो उस जो आरोपी है और जो बच्चा है दोनों के डीएनए की जांच होगी, मिलाया जाएगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। किसी को कोई मांग करने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रक्रिया है। लेकिन अखिलेश यादव को ये करना था, उनको जांच पर असर डालना था, गवाहों पर असर डालना था, उसको लंबा खींचना था, अपने वोट बैंक को साधना था, इसलिए उन्होंने ये किया। ये जो सारा खेल है ये राजनीतिक है, सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने का। तो जरा सोचिए, एक रेप पीड़िता जो मात्र 12 साल की है, जो गर्भवती हो चुकी है, कोई उसके समर्थन में कैसे नहीं खड़ा होगा? उन दरिंदों के समर्थन में जो सीधे सीधे ये दिख रहा है सबको कि सिर्फ वोट बैंक को साधने के, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक जो सपा का कोर वोटर माना जाता है, सिर्फ उसको साधने के लिए अखिलेश यादव ये सब कर रहे हैं। अरे अगर अखिलेश यादव को इतनी चिंता थी कि उस बच्ची को न्याय मिले, तो वो इस तरह बयान दे देते कि जो ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, जो अपराधी हो, जो आरोपी हो, जो दोषी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम इसकी मांग करते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर डाली, और करेंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि हैं तो आखिर मुलायम सिंह यादव के ही बेटे। तो जैसी मुलायम सिंह यादव जी की सोच रही थी, वैसी ही इनकी भी सोच है। उसमें कहीं इन्होंने बता दिया कि सोच में कहीं कोई अंतर नहीं है। मौका पड़ने पर ये भी कार सेवकों पर जिस तरह उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी, उसी तरह ये भी गोली चलवाने से नहीं हिचकेंगे। इस तरह ये अपने बयानों से पहले भी जताते रहे हैं, और आज इन्होंने फिर ये साबित किया है। अगली खबर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।